Hello students, welcome in Deep Education group of classes for 9th semi and English medium batch. फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हमने 9th की बैच शुरू की है। आपका रिस्पॉन्स भी हमें अच्छी तरीके से मिल रहा है। आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, लेकिन ये शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसी को प्रेस कर दो ताकि हम आप तक नए नए वीडियो लेकर पहुंच सकें। ओके, नाउ सी दोस्तों, यहां पर हम आज देखेंगे शुरू में वेन डायग्राम मतलब क्या है वेन डायग्राम। एक ब्रिटिश लॉजिशियन है जिनका नाम है जॉन वेन। इसी ने सेट रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई मेथड यूज की। उस साइंटिस्ट ने, उस लॉजिशियन ने सेट रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ क्लोज फिगर का यूज किया, सच एज रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे वेन डायग्राम। क्या कहेंगे हम? वेन डायग्राम। फॉर एग्जांपल यहां पर देखेंगे, सपोज ए नाम का एक सेट है या एक्स नाम का एक सेट है, ए ई आई ओ यू, मतलब सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन अल्फाबेट्स। इसको हमें, ये हो गया कि लिस्टिंग मेथड, ये हम रूल मेथड से रिप्रेजेंट किए हैं। आज हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लोज फिगर निकालेंगे सच एज सर्कल। सर्कल के तौर पर हम यहाँ पर एक क्लोज फिगर निकालेंगे और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं और इसलिए यहाँ पर हम 5 डॉट निकालेंगे। और इसी डॉट को हम नाम देंगे अपने तरीके से ए, यहाँ पर सपोज ई आई ओ यू हो गए। और ये जो सेट है जिसका नाम है x, इसी को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे x और इसी को हम कहेंगे वेन डायग्राम। आया समझ में? अब हम रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड फर्स्ट देखा, रूल मेथड देखा, उसी के बाद हमने वेन डायग्राम देखा। अब हम इसी की नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसको हम कहेंगे, हम इसके छोटे छोटे पार्ट से सबसेट। सबसेट सब यानी जो सेट है उसी में का कुछ पार्ट लेकर हम नया सेट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे सबसेट। सपोज यहां पर एक सेट है, ए नाम का सेट है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हम लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और इसी में से हम एक नया सेट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? बी कहेंगे। और इसी में, सिर्फ इसी में से एवन नंबर कनेक्ट करेंगे। क्या नंबर कनेक्ट करेंगे? 2 4 6। ऐसा नहीं, इनिशियल हमने कौन सा सेट लिया? ए लिया और उसी में से हमने दूसरा एक सेट लिया 2 4 6। अब आप मुझे बताइए, यहां पर जो आपका बी सेट है उसी में का ईच एलिमेंट सेट ए में है क्या? क्या कर रहे हैं? सुन लो ध्यान से। सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में है क्या? देखो 2 है 4 4 6 6, यस। और इसीलिए यहां पर जो है इस तरीके से हम बी का इज सबसेट ऑफ ए। बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में है, इसीलिए हम बी को कहेंगे ए का सबसेट। बी इज सबसेट ऑफ ए और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरीके से। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? बी, इसको पढ़ेंगे इज अ सबसेट of
ए। किस तरीके से रिप्रेजेंट करें आया समझ में? फिर आप उल्टा सवाल कीजिए कि आप मुझे बताइए ए क्या एवरी एलिमेंट सेट बी में है या नहीं? हर एलिमेंट इसी सेट में है क्या? आपका आंसर आएगा नहीं, नो। और इसीलिए हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बी ए का सबसेट है लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, और इसीलिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। एक बात समझ लो यहां पर, अब मैं कुछ सवाल आपसे करता हूं। ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है क्या? जी हां। ए का एवरी एलिमेंट ए में है, जी हां, और इसलिए कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए। दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऐसा अगर हम फाई के बारे में सोचेंगे, फाई मतलब क्या हमें पता है? फाई मतलब क्या है? एम्प्टी सेट है। फाई मतलब क्या है? एम्प्टी सेट। एक बात आप समझ लो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ रहे हैं? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर ये जो फाई है ये ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, यानी एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, उसे कहा जाता है। ऐसा है। अब मान लो यहां पर ए नाम का एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हम लेंगे ए 1 2 3, और बी नाम का सेकंड सेट है जिसको कहेंगे 1 2 3 या 3 2 1। तो आप मुझे बताइए ए का हर एलिमेंट बी में है, जी हां, और इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट बी में है और इसलिए हमने कहा ए इज सबसेट ऑफ बी। उल्टा सवाल कीजिए, बी का हर एलिमेंट सेट ए में है क्या? बी का हर एलिमेंट सेट ए में है क्या? जी हां है, और इसलिए हम बी को कहेंगे ए का सबसेट। मतलब दोनों से एक में के क्या है? सबसेट है, और इसी कंडीशन में हम इसी को कहेंगे इक्वल सेट। प्रीवियस लेक्चर को हमने देखा था इक्वल सेट। मतलब इक्वल सेट में क्या होता है? दोनों से 1:2 एक में के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। आया समझ में यहां पर? यानी हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी सबसेट की कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और थर्ड हमने देखा अगर दो सेट एक में के अगर सबसेट होते हैं तो उसी को हम कहेंगे इक्वल सेट। आया समझ में यहां पर? अब हम इसे में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे हम इसको? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। आप मुझे बताइए आपके फैमिली में मेन मेंबर कौन होता है? आपके पिताजी, जो सबको सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए उसको कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। जो आपको सपोर्ट कर रहा है, हर को, पापा मम्मी, अपना मम्मी भाई बहन, हर को सपोर्ट करने वाला, इसलिए हम उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अब यहां पर देखिए एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि सपोज आपके स्कूल में लेबोरेटरी है, तो मान लो वहां पर फिजिक्स
आपको साइंस पता है, लेकिन साइंस में 2-3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो हम क्या करेंगे, स्कूल थोड़ी स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड स्कूल में फिजिक्स के लैब है 2, केमिस्ट्री की भी लैब है 3 है, और बायोलॉजी की भी लैब है। और इस तरीके से हमने क्या कहा, हमने एक सेट बना लिया, A oblique A is a set of physics laboratory। क्या है? फिजिक्स लैबोरेटरी इन योर स्कूल। मतलब A is a set of all A such that A is physics laboratory in your school। मतलब A सेट का क्या है? फिजिक्स लैबोरेटरी का। B is set of all B such that B is chemistry laboratory in your school। और C नाम का सेट है is set of all C such that C is biology laboratory in your school। आप मुझे बताइए, ये भी लैबोरेटरी है, ये भी लैबोरेटरी सेट है, ये भी लैबोरेटरी सेट है, लेकिन अलग अलग है। अगर मैं एक सेट ऐसा बनाता हूं जिसको मैं कहूंगा U, और ऐसा आपको सवाल करता हूं U इज सेट ऑफ ऑल X such that X is laboratory in your school। इन योर स्कूल यानी आपके स्कूल में क्या चाहिए? लैबोरेटरी चाहिए, लैबोरेटरी का सेट मतलब U। और ये जो U है, U मतलब अब देखेंगे U को हम क्या कहेंगे। तो आप मुझे बताइए A का एवरी एलिमेंट U में है क्या? क्या कहता है U? A क्या कहता है? फिजिक्स लैबोरेटरीज का सेट है। और इस B U क्या कहता है? लैबोरेटरी सेट, ऑल लैबोरेटरी आ गए इसमें। फिर सेट ऑफ लैबोरेटरी मतलब क्या? ऑल लैबोरेटरी बायो में आ गए, फिजिक्स में आ गए, और इसलिए ए इज सबसेट ऑफ यू। बी सुधा कैसा है? सबसेट ऑफ यू है। और सी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो सी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। कहने का मतलब है सबको अपने अंदर इन्वॉल्व करना है, और इसीलिए इस U को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट, मतलब फादर ऑफ ईच सेट। ऐसा समझे? क्या कहेंगे इसको हम? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ऐसा समझे? यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? और एक बात समझ लो, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉमनली रेक्टेंगल। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसलिए अब यहां पर हम अगर ये सेट हमें बताना है या अलग से बताना है तो हम यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे। आया समझ में? अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसे एग्जांपल को हम रिपीट करेंगे। A is 1 2 3 4 5 6, इसी को हम U नाम देंगे। 1 2 3 4 5 6, बस 7 और 8। ऐसा एक हमने सेट लिया जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अब हम क्या करेंगे? यहां पर A नाम का एक सेट लेंगे जिसमें हम एवन नंबर कलेक्ट करेंगे 2 4 6 8। आप मुझे बताइए A U का सबसेट है क्या? जी हां, A इज सबसेट ऑफ U। अब ये सबसेट हम वेन डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेन डायग्राम से तो क्या करिए? यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल निकालेंगे, बराबर है। यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल निकालेंगे और इसी को नाम देंगे हम U। मतलब अब मुझे बताइए
ये हमें सबसेट भी रिप्रेजेंट करना है। उस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या करेंगे, एक सर्कल निकालेंगे। क्या करेंगे हम, एक सर्कल निकालेंगे। और ये जो है ये आपका सबसेट है, मतलब ये आप मुझे बताइए ए मतलब कौन सा एलिमेंट आ गए थे, 2 4 6 से, मतलब कितने पॉइंट्स आ गए, 4। जिस तरीके हमने यहां पर 5 पॉइंट्स थे, अब आया हमने यहां पर 4 पॉइंट्स निकाले, निकाला, और हर एक को नंबर देंगे 2 4 6 और 8 इस तरीके से। अब मुझे बोलो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से, अगर u के बारे में अगर सोचेंगे, u के सब एलिमेंट आ गए, कवर हो गए, इतने ही आ गए, मतलब ये जो एलिमेंट्स है इसी का कोई पार्ट है, क्योंकि ये रेक्टेंगल में है। अब कौन सा एलिमेंट रहेगा उसके, देखो 2 4 6 और 8, इसको हम अगर ये करेंगे तो कौन से एलिमेंट अगर रहेगा आपके पास, 1 3 5 और 7, इसी को हम नया सेट करेंगे 1 3 5 7, और इसी को हम इसी के बाहर लिखेंगे 1 3 5 और 7। आ गया आपका u होगा कवर कंप्लीट। u मतलब ऑल एलिमेंट्स आ गए, देखो देखिए इसमें से ये जो u है ना रेक्टेंगल से हमने रिप्रेजेंट करा, इसमें हर एलिमेंट आ गए, देखो 1 है 2 जी हां, 3 जी हां, 4 यस, 5 यस, 5 कहां पर है, हां 6 जी हां, 7 और 8 आगे ऑल एलिमेंट्स, मतलब रेक्टेंगल में ऑल एलिमेंट्स आते हैं, मतलब ये होगा। अब हम सर्कल के बारे में सोचें, सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8, और इसको कहेंगे फिर हम सेट ए। और सर्कल से जो बाहर है कौन कौन से एलिमेंट है, सर्कल से बाहर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर है, ऐसे कौन से एलिमेंट है, 1 3 7 5 6। फिर ये जो सर्कल के बाहर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर है, क्या, जो सर्कल के बाहर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर है, इस एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट का अगर हम सेट बनाते हैं तो इसी को हम एक परफेक्ट नाम देंगे और उसी को कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब ये जो सेट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश और ए सी। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश और ए ऑब्लिक ए उसके सीट पे लिखेंगे सी। मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मतलब क्या, क्या कीजिए आप, ए जो एलिमेंट है वो यू में से एलिमेंट कीजिए, यू में से क्या कीजिए, एलिमेंट कीजिए, निकालिए, मतलब कौन सा एलिमेंट निकालेंगे आप, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो रिमेनिंग एलिमेंट यहां पर लिखिए, उन्हीं का सेट बनाइए, उन्हीं का सेट बनाइए, क्या है फिर 1 3 5 7। तो आपके समझ में आएगा हमने इसमें ऐसे एलिमेंट लिए जो ए में नहीं है लेकिन यू में, किसमें नहीं है, इस सेट में हमने ऐसे एलिमेंट को ले लिया जो ए में नहीं है लेकिन यू में है। अब वहां वेन डायग्राम में वही किया, था सिंपल था, सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर जो एलिमेंट्स है उसी को हम कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या कहा उसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो समझ लो यहां पर एक कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको हमने कहा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर हम मान लो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हमें पता है, बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है। अब अगर हम सोचेंगे इस तरीके से, इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो अपना रूल क्या कहता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। जी हाँ, ये एलिमेंट क्या करो, यू में से निगलेक्ट कीजिए, एलिमेंट कीजिए, कहां पर है यू, कौन सा एलिमेंट निगलेक्ट करेंगे हम, 1 3 5 7, 1 3
5 और 7। ये अगर इनमें एलिमिनेट करते हैं तो क्या रहेगा? 2 4 6 8। कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या कुछ तो जादू हो गया? क्या जादू हो गया आपके समझ में आ गया? अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 1 नंबर सेट और ये सेकंड सेट हो गया। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, बोथ ऑफ सबसेट ऑफ ईच अदर, सेम वही नीचे आ गया। इसी का मतलब हम इक्वेशन 1 एंड 2 इसी की राइट साइड और इसी की राइट साइड जैसे आगे सेम आ गए, और इसलिए हम कहेंगे a डैश रेज़ टू डैश इज इक्वल टू a। मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ओरिजिनल सेट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ओरिजिनल सेट आएगा यहाँ पर, आया समझ में यहाँ पर? तब मान लो यहाँ पर हम यहाँ पर a और a डैश डू नॉट, अब मुझे आप बताइए a और a डैश के बारे में सोचें। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, a और a डैश में which is the common elements in a and a dash? क्या सवाल किया आपसे मैंने? Which is the common element in a and a dash? a और a डैश में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कौन सा एलिमेंट बताइए? नो, कॉमन एलिमेंट ही नहीं है क्या? नहीं है। और इसलिए हम कहेंगे कौन सा भी जो सेट अगर होगा तो a और a डैश हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट्स, उसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है। आया समझ में यहाँ पर दोस्तों? तो अभी हमने कौन कौन सा पार्ट देखा? वेन डायग्राम देखा यहाँ पर, सबसेट देखा, यूनिवर्सल सेट देखा, और लास्ट जो पार्ट देखा हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और इसी की मदद से आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं आप वो सही तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ओके।